नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। मैं करमवीर सिंह। जिस प्रकार से हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब हरियाणा के अंदर लोगों की जो नज़र है वो टिकी हुई है कि पार्टियों के द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाएं। और जिस प्रकार से पिछले दिनों से देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट की डिक्लेरेशन थी वो 25 अगस्त से होनी थी, लेकिन जिस प्रकार से जो माहौल बनता जा रहा है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल का दौर अब चल रहा है। हम अटेली विधानसभा के बड़े गांव जो है दोंगड़ा अहिर गांव है, बड़ा गांव है और ये गांव एक राजनीति का केंद्र रहा है हमेशा से। इस गांव ने इस विधानसभा की राजनीति को चलाया है। इस गांव की जो वोट है, जो इस गांव से जो हवा चलती है, वही यहाँ की विधानसभा का रुख तय कर देती है कि इस बार विधानसभा का रुख क्या रहने वाला है। तो आज दोंगड़ा अहिर में है, यहाँ लोगों की राय जानेंगे कि हैं जो टिकटार्थी हैं वो सामने हैं, कुछ के चेहरे धुंधले धुंधले से दिखाई देने लगे हैं। तो लोगों का क्या कुछ जो है कहना है, क्या लगता है विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, कौन सी पार्टी जीत सकती है? अभी तो हमारे कुछ बीमार आइडिया नहीं, जो कांग्रेस की या जनता में दो हजार। अच्छा, तो कौन उम्मीदवार जैसे कांग्रेस से हो तो मजबूती से लड़ सकता है, आपको कौन लगता है? मेरा कुछ इतना ज्ञान नहीं। जी जी बिल्कुल बाबूजी, जिस प्रकार से चुनावी माहौल चल रहा है, हालांकि किसी भी पार्टी ने अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए हैं, लेकिन कुछ संभावनाएं, कुछ जो है धुंधली धुंधली तस्वीर आ रही है। क्या लगता है कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? यहाँ से कांग्रेस बाजी मारेगी। कांग्रेस बाजी मारेगी? हाँ जी, बहुत बढ़िया माहौल है जनता में और कांग्रेस विजयी होगी। अच्छा, जिस प्रकार से कांग्रेस का भी उम्मीदवार नहीं आया है, तो कौन लगता है कि भाई ऐसा चेहरा हो कांग्रेस का? जैसे भाजपा की तरफ से कुछ खबरें आई, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है आरती राव को लेकर के। तो अगर आरती राव यहाँ से आती है तो उसका फिर कुछ प्रभाव क्षेत्र में पड़ेगा? ना जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नई कैंडिडेट है, उसको यहाँ लोगों में न तो उसका कोई विशेष ताल्लुकात है, न कभी घूमी है गांव में, न किसी संपर्क किया है, तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं। तो कांग्रेस का कौन सा चेहरा जो मजबूत दिखता है? कांग्रेस का अनिता है, वो पीछे चुनाव लड़ी हुई है और उसका लोगों से काफी मिलाप है, हर उसमें जाती है दुख सुख में, तो उसका अच्छा अस्तित्व ठीक है। उसका टिकट मिलती है तो जीत पाएगी? हाँ, जीतेगी। और भी कुछ है बाबूजी, जिस प्रकार से जो है बता रहे हैं कि अनीता यादव मजबूत हो सकती है, तो आरती राव यहाँ से आ रही है भाजपा की तरफ से। अभी हालांकि संभावनाएं है कि फाइनल नहीं हुआ है, मैं स्पष्ट कर दूं। तो उस स्थिति में कौन सी पार्टी टिकट निकाल सकती है? आरती राव एक तो बाहर की है जी। राजा ही राजा वाली बात ना रही, माँ का पेट सी राजा बन जाए। ये तो पेटी सी राजा पैदा है, मत सी मत जब आंगली टिकेगी ऊपर मशीन पर, जब उठाएगी राजा पैदा को। वह पहली बात को ना उठे, बैठो बैठो अपने सारा बोट ले ले कह दिया कर तुमको बाप भाई ये सारा भैंस मेरा खरीद ले, चिचड़ मेरे गए ला जाएगा, वह बात ही आएगी खत्म। ये तो कांग्रेस का भी टिकट दे देगा, वो जीतता हो रहा है, कहीं नहीं दे दो चाहे। तो कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है आपको? मजबूत। अच्छा, कांग्रेस का कौन सा, क्योंकि चेहरे कांग्रेस में कहीं नहीं दे दियो कांग्रेस की टिकट, वही जीतता है, वही जीत जाए, वही जीत जाओ, कहीं नहीं दे दियो। तो देखिए जो है जिस प्रकार से क्योंकि अभी संभावित जो है केवल कुछ धुंधली धुंधली तस्वीर हम बता रहे हैं कि कैंडिडेटों की आ रही, स्पष्ट नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के? भाई हम तो कांग्रेस का सार कांग्रेस का रंगा था, कहने दे दियो वो। अच्छा, कांग्रेसी है, कांग्रेसी रहेंगे। हाँ, और कहने टिकट दे दियो, चाहे कुत्ता का बांध के दे दियो ना, तो जब भी कांग्रेस का ही जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये तो जो है इन्होंने तो बड़ी स्पष्ट कह दिया कि कांग्रेस के सपोर्टर हैं और उसी को जो है देने वाले। क्या कहना चाहेंगे? बता दी साहब हमने एक बार, हम तो कांग्रेस का रंगा।
अच्छा, और कांग्रेस के कहानी दे दो टिकट कांग्रेस ने दा तो पहले सीधे। आरती आ रही है को उसका आरती और चे आरती को बाप आओ कोई प्रभाव नहीं कोई पड़ता। प्रभाव नहीं कांगड़ा हीर तो गढ़ रहा है। मैं बता दिया कहते हैं कि हमने भाई राव इंद्रजीत सिंह कह का दी मैं बता दी थी कि आरती को बाप आ जाओ उठ के हम जाएंगे कांग्रेस का आगे उनकी तकदीर है। तो कोई कैंडिडेट भी सिलेक्ट किया है भाई कौन आना चाहिए? ये कांग्रेस को वो कांग्रेस जाने का नहीं दे टिकट का नहीं ना दे कांग्रेस के साथ जाओगे हाँ, किसी को भी दो। किसी को भी दो से तो बिल्कुल देखिए बड़ी स्पष्ट रूप से जो चीजें हैं कि कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, संभावना है कि हो सकता है आरती राव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से चुनाव लड़े। उस स्थिति में अटेली का रुझान क्या रह सकता है? अटेली का रुझान ये है जी, सबसे पहले तो वो स्थानीय नेता नहीं है और आरती राव है, इनके दादे परदादे की वजह से ये राजनीतिक में करते आ रहे हैं, तो ऐसा करना गलत है। पहले तो उन्होंने यहाँ एरिया में आकर के उनको काम करना था, लोगों से संपर्क करना था, नहीं तो उसका आज तक कोई संपर्क नहीं है, नहीं किसी बात से। ये तो जबरदस्ती भाई किसी को थोपना है, भाई इसको जबरदस्ती यहाँ अटेली में ये खाली सीट है और इसको आरती को थोप दो, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। पार्टी हाईकमान है उसकी भी गलत बात है ये तो। हम तो ये कहते बाहर के आदमी को तो टिकट देनी नहीं चाहिए, हमारे जो स्थानीय नेता है उनको टिकट देनी चाहिए, एक्चुअल बात तो ये है। बाकी की तो जो पार्टी जो करेगी वो करेगी, लेकिन जो अभी फिलहाल कर रही है ये बिल्कुल गलत है आरती के लिए। आरती को तो टिकट यहाँ से देनी नहीं चाहिए, किसी स्थानीय नेता को देनी चाहिए, नेता को टिकट हाँ स्थानीय नेता को टिकट मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर आरती आती है तो कौन टक्कर दे सकता है कांग्रेस से? अगर आरती आती है तो यहाँ अनिता यादव उसको टक्कर दे सकती है, क्योंकि वो लोगों के दुख सुख में जाती है, मिलती है, लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा संपर्क है उससे, और हमेशा यहाँ खड़ी रहती है यहाँ पर तकरीबन। और वो ये नहीं कहे, वो लोग कह देते वो बाहर की नहीं है, वो काफी साल से यहाँ से है। उसने अपने मकान यहाँ कोठी अटेली में बना रखी है, कनीड़ा में रहती है। पीछे भी उसने कनीड़ा में रोड तोड़ जैसे टूटा हुआ था, किसी से ठीक नहीं हुआ, उसने अपने वहाँ लेट करके समेट करके सारे अधिकारियों को इकट्ठा किया और उस रोड को जस्ट टाइम में बनवाया। और उसने जो विकास कार्य आज तक अटेली में अनिता यादव ने कराए, ऐसे तो किसी ने नहीं कराए। सबसे ज्यादा विकास कार्य जैसे ITI होना, कॉलेज होना, यहाँ तहसील उप तहसील देना, यहाँ इसको कन्याड़ा को उपमंडल, ये सब उसी की देन है। बाकी की उससे अच्छा मैं तो ये समझता हूँ कि अनिता के अलावा सपोर्टर लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ उसने काम किए है आज तक, जो ऐसे आए आज तक जो यहाँ चीज अनिता भूल जाए, आप सुनो नहीं सुनो बोल पा रहे नहीं हो। सर, ऐसा है जो विधायक यहाँ आए हैं ना, उन्होंने आज तक ऐसा काम नहीं किया। नरेंद्र का पिताजी आया था पहले, उसने काम नहीं किया, अपने अपने लोगों को काम किया। बाद में उसने जो गलत किया उसने अपने उसके जो साथ हुई उसमें जो बीती उसने अपने देखा उसके साथ क्या हुआ। नरेंद्र जब यहाँ मंत्री रहा तो अटेली को कोई विशेष कोई चीजें दी? नहीं, कुछ विशेष ना दे, नहीं आगे भी उसकी संभावना है, वो देगा, क्योंकि नारनौल में पीछे अगर वो देने वाला था तो नारनौल से उसने वहां से लड़ो। नारनौल के लोगों ने उसको इनकार कर दिया, उसको नकार दिया, भाई हम तुम्हें यहाँ वोट नहीं देंगे, और उसकी वजह से वो यहाँ अटेली का रुझान बना रहे। भाई वहां तो लोगों ने तुझे नकार दिया, अब अटेली लोग यहाँ है, यहाँ अटेली में खाली सीट है, यहाँ कर कोई घुस जाओ और भाई कोई लड़ो यहाँ पर, तो अटेली में वो आओ जाओ उसकी पार। मैं यही समझता हूँ बहुत मुश्किल है नरेंद्र की पार पड़नी यहाँ पर। अनिता टक्कर दे सकती अनिता है। टक्कर दे सकते हैं, बाकी की या तो अनिता जी या कोई नया कैंडिडेट जैसे सुभाष यादव है, वो भी सामाजिक आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा आदमी भी वो सार्वजनिक है, तो ऐसा आदमी अगर आ जाए तो उसके साथ भी जनता लोग खड़े होकर के तैयार करेंगे और उसके साथ जुड़ जाएंगे लोग, हमें विश्वास है इस बात के लिए। अच्छा, आपको काफी राजनीति की नॉलेज लग रही है मुझे, बड़ा बारीकी से चीज। अगर एक ऐसी स्थिति बने कि आरती आए, कांग्रेस जो है, आप जो चेहरे जैसे दमदार चेहरे बताए, इनको हटाकर कोई डम्मी कैंडिडेट लाती है, कोई ऐसी, क्योंकि राजनीतिक संभावना कुछ भी हो सकती है, तो उस स्थिति में एक चेहरा जो काफी दिन से एक्टिव है अतरलाल का, उसके वोट बैंक पे क्या प्रभाव मानते हैं? ऐसा जी, अतरलाल वास्तव में सामाजिक आदमी, कहना पड़ेगा उसके बाद कि अच्छा आदमी है, लेकिन उसने जो पार्टी ज्वाइन कर रखी है वो गलत कर रखी है, क्योंकि उसने जो बहुजन समाज कर रखी है, बहुजन समाज का यहाँ अस्तित्व नहीं है हरियाणा के अंदर। दूसरी बात यह कि अतरलाल हर वास्तव में सभी के सुख दुख में भी जाता है, सभी के प्रोग्राम में भी जाता है अतरलाल, लेकिन अतरलाल को पिछली बार अच्छे वोट मिल गए, उसको 38,000 के लगभग वोट मिले थे उसको। अब वो कहता है, जैसे लोगों में जाता है, कहता है 38 तो मुझे मिल गए, तो मैं 76 की तैयारी कर रहा हूँ, तो लोग उसको कहते हैं भाई तू 76 की ना, अब तू 7600 की तैयारी कर, लोग उसको बोलते हैं ये भाई 76,000 नहीं, तू 76 से आएंगे आपके बोल, कैसे आएंगे? पिछली बार तुझे काफी जो बाहर के जो खिलाफ थे बीजेपी के वो भी थे, कांग्रेस का जैसे अर्जुन राव था, तो वो उसका यहाँ नेगेटिव था,
ना उसके। मैं वही बात कर रहा हूँ हाँ। कि इस प्रकार कोई डम्मी कैंडिडेट अगर आ जाए हाँ। तो उस स्थिति में क्या अतरलाल को फायदा हो सकता है? नहीं, अतरलाल को फायदा नहीं होगा, अतरलाल को फायदा मुश्किल, हमें तो मुश्किल लगता है। बिल्कुल, देखिए बड़ी बारीकी से पूरे विधानसभा का एक प्रकार से विश्लेषण करके बता दिया है कि क्या स्थिति, क्या लगता है इस बार अटेली का रुझान कौन सी पार्टी जीत रही है? पार्टी संभावना तो कांग्रेस की है, पूरी पूरी भारती की अच्छा, है। कौन सी चीजें हैं कांग्रेस की जो अच्छी लगे भाई इन्होंने ये काम करे हो, है कोई नॉलेज में? या भाजपा से नाराजगी फिर क्यों है? ना भाजपा से कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, चलिए। और जो है भाई साहब हैं, युवा हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि युवाओं को लेकर के पूरा चुनाव जो है टिका हुआ है। अगर हम चेहरों की बात करें तो भी मांग की जाती है कि युवा चेहरा होना चाहिए, और अगर पॉलिसी कोई बनाती है, कोई पार्टी अगर कोई किसी प्रकार का अपना मैनिफेस्टो डिजाइन करती है तो भी फोकस होता है कि भाई युवाओं के लिए हम ये करेंगे। भाई साहब, क्या रुझान अटेली विधानसभा के लगते हैं? अटेली से भाई साहब रुझान तो ये है कि अगर पार्टी बढ़िया किसी कैंडिडेट को मौका देती है तो कांग्रेस अब की बार अटेली से टिकट निकाल, और कोई पिछले जो भूतपूर्व कैंडिडेट है उनमें से कोई चेहरा उतारती है तो जनता उनसे बिल्कुल उब चुकी है और उनको बिल्कुल बायकॉट कर रखा है। तो नया चेहरे की मांग। हाँ, नया चेहरा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो बढ़िया, कोई युवा छवि का नेता हो, कोई बढ़िया काम करने वाला हो, दुख सुख में बैठने वाला हो। तो आपकी नजर में कौन से ऐसे चेहरे हैं? देखो अभी काफी है लोग 27 लाइन में, लोगों ने फार्म लगा फार्म रखे हैं। अप्लाई कर रखा है, लेकिन उनमें देखते हैं पार्टी किसको तवज्जो देती है और किसको अपने बायकॉट पत्ते करती नहीं है। खोलेंगे आप? हाँ, अभी आप अपने पत्ते नहीं खोलेंगे? अभी कोई चुनाव की कोई सी पार्टी की या कोई अभी घोषणा नहीं हुई है, और असमंजस में भारी मुकाबला है। पीछे भी चुनाव अटेली का जो होता है वो भयंकर चुनाव होता है, 500 700 800 1400 वोटों की हार जीत पर अड़ के आके खड़ा हो जाता है चुनाव। हाँ, बड़ा नजदीकी मुकाबला रहा है, ये सच्चाई। क्योंकि और अटेली अब सबको फ्री दिख रही है, जो भी आता है वही अटेली की तरफ दौड़ता है, और बाद में यहाँ कोई अटेली का कोई धनी दौरी है ही नहीं, कोई पूछने भी नहीं आता। आम पब्लिक इतनी परेशान होती है, काफी परेशान होती है। का वोट दिया कदे नहीं जो बन गया वो ठीक है, 5 साल के लिए वो पता नहीं कहाँ फ्लाइट से चला जाता है, और गाँव के ना तो किसी का दुख सुख पूछता है, ना कोई आम परिवार किसी के दुख में सहयोग करता है, ना किसी। अच्छा, एक मुद्दा जो इस बार फिर से चर्चा में, स्थानीय कैंडिडेट का, जी। आप क्या मानते हैं कि क्या स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए? मैं तो यही मानता हूँ जी, कैंडिडेट स्थानीय हो, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी हाईकमान का ये तो फैसला है, पार्टी हाईकमान करेगी, हम आप तो कर नहीं सकते। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी से एक साफ छवि का नेता हो, साफ कामयाब बिरादरी, पढ़ा लिखा, दुख सुख में सबको साथ लेके चलने वाला कैंडिडेट हो, ताकि भविष्य में लोग अटेली के ऊपर विश्वास कर सके और आने वाले समय में उसको भारी बहुमत से विजय दिलाए। एक चर्चा चली है कि आरती राव अटेली से आ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी से, किस तरह से देखते हैं, कितनी मजबूत आप मानते हैं कि आरती अगर यहाँ से आती है तो क्या स्थिति रह सकती है? फिलहाल स्थिति ये है जी, भाजपा की अभी टिकट तो फाइनल हुई नहीं है, लोग इंतजार में इसीलिए बैठे हैं कि कब लिस्ट जारी हो और कब कैंडिडेटों का आपस में तालमेल, कौन सा हैवी और कौन सा डाउन है। और उसके अंदर ये है कि पहले थी राजनीति, बड़े बूढ़े बुजुर्ग कर देते थे, जिसने एक ने कह दी तो सब हाँ भाई ठीक है, फलाने उस नंबरदार ने कह दी, फलाने अपने सरपंच साहब ने कह दी, भाई नू करना है, तो गांव बस्ती में मानते थे। और आज युवा इतना जागरूक है कि वो सब जानता है, सब समझता है, और वोट की ताकत से चोट करना भी जानता है। न वो ये बड़े परिवार हो, चाहे बड़ा घर हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, वो सब समझ रहा है। और सब जनता, युवा इतनी जागरूक हो चुके हैं कि एक एक वोट को गांव के अंदर भी ये नहीं है वो एक कैंडिडेट आ गया और गांव उसके साथ है, गांव 36 बिरादरी में 36 गांव सारा देख के माहौल और उसके बाद वोटिंग करता है। पीछे हमारे गांव का उप तहसील का मुद्दा था, तो गांव को एक ही आवाज दी गई थी, सारा गांव रोड के ऊपर, गांव बस्ती सार्वजनिक काम था, इसके लिए सीएम साहब को भी यहाँ पर खड़ा कर दिया। और वो मांग आज तक भी पूरी नहीं हुई है। आते हैं, विधायक बनते हैं और चले जाते हैं, न तो कोई मुद्दा उठाते हैं, न कोई जनता जनार्दन के बीच आके कोई सुनते हैं।
तो कौन इसलिए ऐसा जनता में हो भारी सकता रोष है। आपकी नजर में जो इस मांग को पूरी करे, क्योंकि एक बड़ी लंबे समय से मांग चली आ रही है उप तहसील डोंगराही। उप तहसील की मांग चली आ रही है जी। अब की बार जो विधायक बनेगा तो गांव सोच समझ के ही वोटिंग करेगा, न कि गांव किसी को झांसे में आके वोट डाल दिया कि भाई बीजेपी वाले का डाल दो और कांग्रेस वाले का डाल दो। जो गांव की जायज मांग को उठाएगा, गांव बस्ती का समर्थन करेगा और गांव को जो आवश्यकता है मूलभूत उनकी सुविधा पूर्ति करेगा, उसके साथ गांव बस्ती वोटिंग करेगी। पत्ते अभी भी नहीं खोले। जो हम चर्चा कर रहे थे कि कौन सी पार्टी जीत सकती है, उस पर भी पूरी बात आपने पूरी विधानसभा की जो है बता दी, लेकिन सवाल वही कि यहाँ से कौन सी पार्टी जीत सकती है। कैंडिडेट को छोड़ भी दे तो पार्टी कौन सी मजबूत नजर पार्टी की ऐसी है जी, पीछे एमएलए लोकसभा के चुनाव थे, कांग्रेस से राव दान सिंह खड़े थे, बीजेपी से सांसद धर्मवीर भी चुनाव मैदान में थे और यही गांव बस्ती थी। लेकिन पहले ये था गांव एक तरफा बीजेपी का है, ऐसा कोई मसला नहीं है। न गांव में एक तरफी वोटिंग होगी, गांव की बीजेपी की होगी न वो होगी। गांव जो कैंडिडेट आएगा, जो बेहतर कैंडिडेट चुनेगा, उसकी तरफ वोटिंग करेगा। जो मजबूत साफ चेहरा। सभी बेदाग होगा, मजबूत चेहरा होगा और युवा और जनता की आवाज उठाएगा, उसको वोटिंग करेगा। तो काफी चीजें बताई, लेकिन घूम फिर करके ये नहीं बताया कि अटेली से जीतने वाला कौन है। जी बाबूजी, आप काफी जो है चर्चा के अंदर बीच में भाई साहब के बीच में भी बोल रहे थे, हाँ, तो क्या लगता है, अपना विचार अब हम तो भाई बताइए। बाबूजी कांग्रेस का वोट देंगे, हम तो परे जाए को नहीं। क्या बात। बस बात ही से हम तो 15-15 दिन 20-20 दिन गए डोले वो बच्चे मेरे साथ, पर कभी मिलन ही ना आयो, कभी सीताराम आयो ना, कभी संतोष आई ना, और उनकी गाड़ी में रहा करता। अच्छा, इतना साथ दिया, आए नहीं कभी पूछने भी। पूछा है कन्या, बिल्कुल ही ना बुझा, इसलिए जनता नफरत है। ये आम आदमी हरिजन बस्ती हाँ, से है। मैं ये खुद पक्ष गाड़ी में रहा कर तो वो मेरे साथ उनका रुमाल ठाया ढोलिया करता, गैल गैल, समझा, और वोट भी दिवाया हमने। अच्छा, हाँ जी, मारा बाग वो से लेकर खेड़ी काटी तक का। काठी तक वोट सी। या पंडित जी ने पूछ ले, इनको मौसो जितायो हम निर्दलीय, पंडित जी बैठो साम, इतना वोट दिया अपन, मगर बाबूजी हमारे पास इनका हमने सोच ली कांग्रेस का देना है, ये हमारा काम हो। अच्छा, कांग्रेस के दे रहे हैं जिस तरह से भाई साहब बताया। अब बहुजन समाज पार्टी भी आ रही है, तो ऐसी वोट बैंक डाइवर्ट होगा कुछ, क्या लगता तो है? ये थी वो बाबूजी करे बस वही बात है थोड़ी सी, देखो आई सुन तो पार्टी उन थोड़ी ऐसी पकड़ रखी, समझे बात। वो वहां आकर के दिक्कत आती है। बस हाँ, वो है कांग्रेस में तूने जिताए गलना, हम ती भी कांग्रेस ने जिताए गल, दान सिंह ने आगे आए कायर को, हम झूठ ना बोलना, वोट देंगे युवा कांग्रेस का, कोई आ जाओ, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, काफी जो है उधर से भी कुछ शायद बाबूजी कह रहे थे। मैं हाँ वहीं आकर के आपसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था तो आप जो है काफी बीच में बोल रहे थे, तो मैं सोचा कि अभी पूरी आप बताइए क्या कह रहे थे उस समय आप। कहाँ साकुर है बीजेपी का वोट गांव में गिना चुने आदमी से वो घेरी से। रही बात इंद्रजीत की लड़के की, आरती राव की, वो 500-400 आदमी से वो अपना 500-400 वोट घेर लिया। बाकी सारा कांग्रेस का तकरीबन घेरेगा। को आए थे ना उठे जो, तो वो बापू बुरा लड़े से, कभी वो लड़े से, कभी छोरी लड़े से, कोई वोट बाट को ना वोट नहीं है। हाँ, उन्हें और तो वो बड़ी रहे- उम्मीद है। उन्हें आगे तुम्हें भाई, देखिए, अटेली जो है अटेली सुनिए, आरती को पहले भतीजो चुनाव भी, में वो जिताई। भतीजो भी आयो तो, भाई भी आयो तो, वो चाचो भी आयो तो, सारा आया था। हर नहीं गया, भूलेगा कितने मुंडित्री आ रहा। अजीत सिंह, अजीत को लड़को जमानत जपत, उन्हें ये भाई जमानत जपत देख ली, मन बना लिया है। मन के कांग्रेस वाय कह को कौन अच्छा, कांग्रेस के प्रति कांग्रेस इतना लगाव है, तो ये अन्य काम नहीं करो और क्या करो। भाई स्थानीय संतोष विधायक आए की ना, बात होती है तो भाई यो सीताराम आयो ना, यो कोई आदमी नहीं, इस प्रकार का हैं? तो खर वर्डिंग बता, नहीं, ये लेकिन कोई फिर भी आदमी क्या कहाँ आदमी? कमी नजर आई? हमें सारी कमी sobre उप तहसीलदार ने रोक्यो मुख्यमंत्री ने, जब भाई तू चाल मुख्यमंत्री ने जाए है तो हम चालो गाँव वाला, जब मैं थर गया चालो। अच्छा, विधायक क्या न बने सा, विधायक तो आगे हक जाए, आ जाओ भाई मैं चालू नो सा कोर की जो नेता के गुण होने चाहिए वहाँ कोना के में कोना रहा ऐसा ये खड़ा जी हल्का काने दे दो, आराम से जितना
कोई आओ, चाहे राव वीरेंद्र आओ और चाहे यो इंद्रजीत आओ, चाहे नहीं, उसकी हल्के छोरी की आओ। किसकी बात कर रहे हो? बीजेपी हल्का की, में दे कांग्रेस दो, की? कांग्रेस की, बीजेपी का नहीं तो कौन फुक्के से कोई कौन बीजेपी किमी कौन दे दो, बीजेपी सुभाष यदि ने दे किसी दो, स्थानीय को डीबीजी देती- से को बीजेपी कैसे स्थानीय को दे तो क्या माहौल ना रहता? ना ना, बीजेपी को तो नाम ही खत्म। ना भी खत्म। हाँ, तो बीजेपी का तो कत्ती नहीं मिली बहुत। अच्छा, कांग्रेस में कौन चेहरा आपको लगता है भाई कांग्रेस में मजबूत है? सुभाष ने दे दो, उराने नंबरदार बैठो और बैठा है, नया छोरा ने चाहिए बाहर लान दे दो, कह दे जाए कि कोई सा नहीं जीतेगा, गारंटी के साथ। ये पुराने चेहरे कांग्रेस के हैं, इनकी क्या आने स्थिति? के में सारा ये तो वैसा ही घसे पिटे इनमें कोई ये दम नजर नहीं काम आ रहा। वो उठे बने हो तो नरेंद्र हेल्थ डिपार्टमेंट को मिनिस्टर आ। क्या को मिनिस्टर हो, क्या काम उरो को हल्को तो पुरानो हम्म। कोई काम ना आई, कहने पूछो कौन अनिता थी भाई साहब कैसे करे चलो काम तो करे तुम नो ना एक ना करो, मैं बाकी वह दल बदलू से कह लिया भाज की उनको टिकट दे, उड्डा टिकट ना है दे वो मेरे लो भाई साहब दुआ दान से अगर वो के पीछे पड़ रही है मैं को ऐसे ले कहा मैं उन नेताजी नहीं दुआ वो हाँ कहती और कहन दुआ दे और कुछ होगा ना कहा भाई साहब ने। तो आप तो जो है आपका जो आकलन है वो है कि भाई कांग्रेस पार है इधर से, बिल्कुल चाहे चेहरा कोई आ जाए, नया कोई- से नया उस वो भी पार हो जाएगा। हाँ वो पार हो जाएगा, हल्का में जानकारी आनी चाहिए जैसे वो पार। तो फिर घूम फिर के आते हैं कि भाई जो है रामपुरा हाउस का बड़ा नाम रहा है, वहां से कैंडिडेट उनकी तो बड़ी उम्मीद बाहर है का दिल्ली कौन से। ना कह के वो कह बार लड़ लिया, उम्मीद कट गई, कह बार लड़ लिया मेरे ख्याल ये 2-3 बार तो वो लड़ लियो अजीत कोने पैर पड़ी कि वो। अच्छा, उधर से छोड़ो। अभिजीत आर की भी जो है उसने भी कौन? दावा किया है, अगर वो आ जाएगा तो फिर क्या कांग्रेस की अगर टिकट लेके आ गया तब क्या करेंगे? कांग्रेस के ना हो, नहीं कांग्रेस आएगा। ना दे कते ना दे 1% ना दे, वो मेरे को वो तो केवल ले हम तो वो की पकड़ थी है ना मिल इसकी नहीं है। ना है कौन अर्जुन बताते राव तो हैं लिया हम कि तो जो है इन्होंने भाई वहाँ सीनियर नेताओं के साथ इनकी अच्छी लाइजनिंग है, उसका फायदा मिल जाए। ना ना वो ही लिया हूँ तो छोरा नहीं कौन नहीं है इनकी। नहीं कौन तो देखिए जो है दोंगड़ा में बड़ा मजेदार जो है बातें लोग कर रहे हैं, और जिस प्रकार से जो है बता रहे हैं कि भाई इस बार आरती राव एक चेहरा आया है, फिर स्पष्ट कर दें बीजेपी ने कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, हम केवल लोगों से ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, लोगों के मन में क्या कुछ सवाल हैं। और भी एक भाई साहब हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। भाई साहब, क्या अटेली का रुझान रहने वाला? अटेली का रुझान ये रहने वाला है कि यहाँ में जो यहाँ का कैंडिडेट होगा अटेली का उसी को वोट देंगे। अच्छा, कौन सी पार्टी में देंगे? दोनों पार्टियों में है कैंडिडेट, तो फिर यहाँ के पार्टी में तो बाद में बताएंगे, वो तो पहले सबसे पहले कैंडिडेट देख स्थानीय, के यहाँ का कैंडिडेट देख सबसे के पहले स्थानीय। स्थानीय। अच्छा, बीजेपी से आरती की कुछ संभावनाएं हैं अभी, जी जी, तो क्या लगता है कितनी मजबूत रहेगी भाजपा के लिए यहाँ से? देखो वो भी बाह्य कैंडिडेट है, यहाँ की तो है नहीं, ठीक है। और जो यहाँ से खड़ा होगा उसका कंपेयर करेंगे कि वो कांग्रेस का अच्छा कैंडिडेट है या बीजेपी का है। अच्छा, तो यहाँ से एक जो है गांव में यही चल रहा है कि स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए देखो, अपना। दोंगड़ा जो है ना बड़ा गांव रहा है और विधानसभा की राजनीति चलाता है पूरे की। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है। दोंगड़ा की जो विचार है, दोंगड़ा की जो हवा है, वो बहुत कुछ जो है बताती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे यहाँ कांग्रेस लगभग से 4000 के कौन सा आसपास। चेहरा आपको लगता है भाई मजबूत, जो अगर आरती आओ या कोई आओ सबको टक्कर दे? देखो वो तो देखेंगे जी कौन सा अच्छा है जी, लेकिन यहाँ के कैंडिडेट को हम वोट लोकल दें, होना लोकल को होना चाहिए, चाहिए, सीधी बात ये है। सब ये है कि भाई हाँ, लोकल हो, जी जी जी, उसके बाद आगे जी, विचार करेंगे, विचार करेंगे, पार्टी का बाद में विचार करेंगे, उसके बाद विचार किया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल लोकल होना चाहिए। लोकल होना चाहिए। तो देखिए, स्थानीय का जो मुद्दा है वो काफी जो है बार चर्चा में रहा है। एक और जो बाबूजी आए हैं, यहाँ पहुंचे हैं, हम जैसे लगातार यहाँ लोगों की राय ले रहे हैं।
बाबूजी, चुनावों का समय, पार्टियों ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी क्या स्थिति की अब की बार कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? बस जिस कांग्रेस मार क्या बात? भाई, कांग्रेस कोई दबाव से कांग्रेस को बोल अच्छा, पार्टी तो कांग्रेस की होगी। टिकट यहाँ अटेली से नहीं पता कौन जीते, पर सरकार कांग्रेस की बात करें सरकार तो सरकार अटेली की का। भी बता दो, लगते हाथ से जब आप अटेली में अभी प्रदेश कोई की कैंडिडेट एक नहीं आया, झटके में बताए क्या राजनीति, हाँ, आप प्रदेश का जो है आकलन बता रहे हो, अटेली का भी बता दो थोड़ा सा कुछ, क्या आप घूम फिरते हो, क्या रुझान लगता है? अटेली में जब बताया जाएगा जो कैंडिडेट आमने सामने आएंगे। अच्छा, तो बीजेपी से आरती राव की संभावनाएं हैं, कैसा चेहरा लगता है, मजबूत है कि टक्कर दे पाएगा कांग्रेस को? आरती राव का परिवार किसी को हरा सकता है। 10,000 वोट है कॉन्स्टिट्यूंसी, वो हरा सकता है, पर वो जीत नहीं सकते। हरा जरूर सकते हैं किसी को, पर वो अपनी जीत दर्ज नहीं करवा सकते। हरा जरूर सकते हैं किसी को। कांग्रेस का कौन चेहरा टक्कर दे सकता है भाजपा को? अगर हम पूरे भाजपा की ही बात कर लेते हैं तो भाजपा को अटेली में कौन टक्कर दे सकता है? अटेली में कोई अटेली का ही नुमाइंदा आएगा तो टक्कर जाएगी, और कोई बाहर का आया तो कोई टक्कर नहीं देगा। चर्चाएं हैं, राव नरेंद्र सिंह है, अनिता यादव जैसे जो पूर्व के ये विधायक भी रहे हैं, इनमें अगर आता है तो क्या स्थिति लगती है? ये जीतेंगे नहीं जीते हैं। पूर्व कैंडिडेटों में तो कोई नहीं जीतेगा। यहाँ का हो, लोकल हो चाहे कोई नया भी चेहरा हो, नया चेहरा हो, यहाँ का हो अटेली हल्के का, चाहे दोंगड़ा गांव से दे दो, जीतेगा। लोकल आएगा, जीतेगा नहीं। और बहुत चेहरे हैं यहाँ, ये थोड़ी यहाँ कमी है किसी चीज की, कोई कमी नहीं है, पर या थोप पे जाते हैं या पैराशूट से डाल देते हैं। तो ये अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि भाई स्थानीय हो। मीटिंग में भी बोले कांग्रेस की, भाई हम विरोध करेंगे अगर बाहर से कोई आया। ये तो आप भी जानते हैं, आपको पता है, पत्रकार भाई, इनकी मीटिंग बोले सब की, वो बाहर से आए तो विरोध होगा। और हम बुराई नहीं करते आरती राव की, भाई राव परिवार की लड़की है, पर वो हरा सकते हैं, जीत नहीं सकते। हरा सकते हैं किसी को। तो बाबूजी ने बड़ी बात कह दी कि उनके खुद के वोट बैंक हैं और जिस तरह से उनका जो वर्चस्व है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुद्दा हमने यहाँ 10-15 लोगों से कम बात की है कि स्थानीय कैंडिडेट हो, नया चेहरा हो। ज्यादातर लोगों की ये मांग रही है कि उस स्थिति में कांग्रेस यहाँ से मजबूत बन करके निकलेगी। दोंगड़ा का हम सर्वे और भी करेंगे, बड़ा गांव है, केवल एक जगह यहाँ कुछ लोगों की जो है, हमने 15-20 लोग जो मिले उनसे बात की है, और दूसरी जगह से भी हम बात करेंगे और वहाँ की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। फिर आप खुद अंदाजा लगाना कि इस विधानसभा की राजनीति चलाने वाले गांव की क्या कुछ राय है। अटेली विधानसभा के बड़े गांव दोंगड़ा हीर से हम लोगों की राय जान रहे हैं विधानसभा चुनावों को लेकर के। और यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि बहुत से लोग बैठे हैं, गांव के बीच में हम पहुंचे हैं, तो इनसे बात कर लेंगे सभी से और जानेंगे कि विधानसभा चुनावों के अंदर क्या कुछ लोगों का कहना है, क्या कुछ लोग सोचते हैं, कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है, इन सब चीजों को लेकर बात करते हैं। विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार जो है अटेली से बाजी मार सकती है? उगराती तो ठाकुर आओ अतरला। अच्छा, वो रहस्य मारे करना आतो जातो रहस्य दुख दर्द में ये है। अच्छा, जिस प्रकार से आपने बताया कि तो उनका लगातार लोगों के बीच ठाकुर रतनलाल आते जाते रहते, उसका फायदा मिलेगा उन्हें। हाँ बिल्कुल। बीजेपी कांग्रेस के कौन चेहरे जो उन्हें टक्कर दे सकते हैं? ये भी तो नो ना बेर चाल कांग्रेस की टिकट कहीं नहीं मिली है, बीजेपी की टिकट कहीं नहीं मिली है, कोई आओ गुजब पता चल। एक संभावना है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, मैं फिर बता दूं, संभावना है आरती राव के चुनाव लड़ने की। तो क्या लगता है कितनी मजबूत उम्मीदवार यहाँ से रह सकती हैं? हाँ मजबूत तो रहेगी।
आरती को। उस स्थिति में अगर आती है हाँ जी, तो ठाकुर अतरलाल को टक्कर दे पाएगी? या कोई जरूरी हो ना, ये तो कोई बात को नहीं। ठाकुर अतरलाल मजबूत लग रहे हैं। मजबूत, हाँ मजबूत। कांग्रेस का कौन सा चेहरा जो आपको लगता है कि भाई जो टक्कर दे सकता है इनके बीच में? इतनी हम राजनीति भी ना जाना, इतनी अपना राजनीति नहीं जानते, लेकिन इन्हें जो मजबूत चेहरा लगता है, भाई साहब यूथ की बात की जाती है हर किसी के द्वारा, क्या लगता है इस बार अटेली का रुझान क्या रहने वाला है? भाई अपना एरिया की वह कांग्रेस या बीजेपी की तो बाजी मार भी जाए। एरिया हाँ, स्थानीय कैंडिडेट हो। हाँ, ये भारती राव तो बुरो मत मान्यो उठे दिल्ली रह से जाए के, ये मारा बरकन छोटो सो काम पड़े तो अतरलाल कन तो ठेठ जल लिया, और आरती राव कने तो पड़ा रहा उठे भीतर भी बढ़ने ना दे। तो मेरो मतलब तो सह टिकट मिले तो अपना एरिया का ही समझ लो, अटेली हल्का का आड़ोस पाड़ोस का नहीं मिलनी चाहिए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। तो लोकल की आप बात कर रहे हो, तो लोकल में कौन बीजेपी का चेहरा मजबूत अगर जिसे मिले भाई, वो ठाकुर अतरलाल की आप बात जैसे कर रहे हो, मजबूत चेहरा है एक, हाँ जी, लेकिन है बीएसपी से, तो बीजेपी में कौन सा मजबूत चेहरा हो सकता है? बीजेपी में भाई बेरो को न संतोष सवानु को निर्दलीय लड़ेगी, और कोई बेरो को न बीजेपी को कुण कुण आरती राव की सुना सा कि भाई आरती राव बीजेपी सी टिकट की वास है। और भी चेहरे हैं, कुलदीप यादव है, एडवोकेट नरेश है, तो ये कब आया है कोई हमारा बीच में हम जसवंत बबलू आपके पड़ोस से, अजीत सिंह कलवाड़ी है, बहुत से चेहरे हैं। हाँ वो तो बाप की बात सही से, पर ये नरेश यो कुलदीप इन तो कब आए कहीं ना चले, हम जाना है कौन कित को भाई पार्टी ने तो वोट मिल जाए तो जीत आप जाए। कह रहे हो कि भाई जो है, तो उसको कैसे जानते थे? उनको तो भी मारो गाँव आधा सी बत्ती उनका बापू सी उठा बैठी सी पिताजी सी जब गैल वह रहे से इंद्रजीत सी बैठा उठी से जब गैल वह रहा सी, तो उनकी वजह से जाना से राव इंद्रजीत आयोडो विषय राव साहब आयोडा भी सी दोंगड़ा हीर में, वैसे भी जब जाना था जब उन वजह से आरती राव ने जाना। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि भाई आधा गांव जो है पीछे हो रहा है, हाँ जी, तो उस स्थिति में तो फिर आरती राव काफी मजबूत होंगी गांव में। हाँ, तो मैं बता मार भी जाए बाजी बीजेपी टिकट। अच्छा, हाँ टिकट मिलेगी, बाजी मार भी सकते। हाँ। बाबूजी हैं, बाबूजी विधानसभा चुनाव होने हैं, हालांकि टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है, क्या सोचते हैं कौन सी पार्टी यहाँ से मजबूत अटेली विधानसभा से? देखो हमारे क्षेत्र से तो ठाकुर अतरलाल 90% पार है। अच्छा, और उसके बाद कैंडिडेट लोकल होना चाहिए कांग्रेस और बीजेपी का, तब तो कोई मुकाबला है। बाकी तो वो उनकी पुरानी धरोहर है, आरती राव की बता रहे हैं, तो 20-25% आदमी उनके परमानेंट हैं, वो ही ज्यादा हल्ला मचाते हैं। बाकी अब बीजेपी की सीट हवा जो होती थी वो हवा नहीं है, हवा फुस है, खुश है, निकल चुकी है वो हवा निकल चुकी। सेकंड नंबर कांग्रेस आएगी, फर्स्ट नंबर अतरलाल का हमारी तरफ से। और गांव का माहौल भी अतरलाल, क्योंकि वो संपर्क में है 5 साल से लोगों को। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा गांव का रहता है, सब तहसील का, तो उसको लेकर भी जो है अतरलाल उसको भी अतरलाल उठाता है, बार बार पेपर पढ़ते हैं हम डेली, और कोई सा भी नेता ना कांग्रेस का उठाता है ना बीजेपी का उठाता है। यहाँ जो पहले विधायक थे उसने 1% भी काम नहीं किया गाँव में, कोई गांव का रास्ता पक्का नहीं। 5 साल बीत गए, रोड आपके सामने फुटे पड़े 7 साल से, इसकी क्या हालत है गांव के बीचों बीच। तो विधायक तो स्थानीय था, फिर काम नहीं किया उसको तो उसकी जमानत जब्त हो गई अगर उसको टिकट मिली तो, समझे ना। और बाकी तो बीजेपी का कैंडिडेट है तो गवर्नमेंट है उसकी, ऐसा है 25-30% तो वोट है उनकी। बाकी हवा कांग्रेस की है, और यहाँ इस इलाके में अतरलाल की है, चाहे वो किसी पार्टी का, और उसको टिकट भी मिल चुकी है, क्लियर हो गया। चुनाव प्रचार भी बड़े जोर शोर से लगे हैं। आए नहीं, कल आएंगे यहाँ पे, लेकिन लोगों से, हर लोगों से संपर्क है, सबको यहाँ जानता है, कंटिन्यू 5 साल से हर महीने दूसरे महीने आया रहता है, हर साधारण आदमी से मिलता है। ये तो किसी से आरती राव की चर्चाएं हैं। हाँ, चर्चाएं हैं, टिकट भी मिलेगी उसको बीजेपी की। अच्छा, जैसे हम पेपर में टीवी में देख रहे हैं, लेकिन इधर उसकी हवा वही है 20-25% आदमी जो उनके खानदानी है। नए लोग नहीं जुड़ पाएंगे। नए कहाँ जुड़ेंगे, नए तो अब बीजेपी का दूसरा झंडा उठाए घूम रहे हैं। अगर कोई बीजेपी का कैंडिडेट दूसरा बागी खड़ा हो गया तो वो वोट तोड़ेगा ही,
समझे ना। और वैसे भी कि बीजेपी की हवा इतनी ज्यादा है नहीं हमारे यहाँ आसपास, तो बाकी हो सकता है कहीं बाहर करता नहीं। फर्स्ट नंबर अतरलाल का है। तो इनका जो है, इधर जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, इनका मानना है कि अतरलाल जो है यहाँ काफी मजबूत रह सकते। देखिए अभी भी जो वहाँ सामने बैठे लोग हैं उनके बीच भी चर्चा चुनावों को लेकर ही चल रही है, तो उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या कुछ ओपिनियन है। तो जी नमस्कार सर, कैसे हैं? सर बढ़िया। विधानसभा चुनाव सर पर है, हाँ जी, क्या सिचुएशन लगती है, कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? देखो जी, चुनाव का टिकट डिक्लेयर होंगे तब माहौल पता लगेगा ज्यादा। लेकिन हमारे यहाँ तो गांव में देखो संतोष यादव की ज्यादा छवि अच्छी है। अब टिकट किसको मिलती है, टिकट मिलने के बाद लोगों को पता चलेगा, क्योंकि पीछे जब वो शासन में थी तो उन्होंने गांव को गोद लेने में भी सहयोग किया। रोड, सड़कें, पीएचसी, एक व्यायामशाला, एक पशु हॉस्पिटल की बिल्डिंग, काफी काम करवाए हैं। और अब वो देखो सक्रिय हैं, बाकी तो समय बताएगा क्या अच्छा, रहता है। बीजेपी से तो चर्चाएं सुनी, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि आरती राव आ सकती है, उस स्थिति में क्या सिचुएशन रह सकती है भाजपा देखो हम की? तो संतोष यादव के साथ हैं जी। संतोष यादव के साथ। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, इन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया है। जी, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? हम तो ये उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारे गांव का मुद्दा उठाएगा। सब तहसील उप तहसील का। तहसील जो है आपकी, वो मांग है। बस पहले ये मांग है हमारे गांव की पहली। अच्छा, मुद्दे तो सारे उठा रहे हैं, कोई मुद्दे कहता तो ये नहीं कहता कि मैं नहीं उठाऊंगा, उठा तो सभी रहे हैं। देखो कोशिश तो, अब जो ज्यादा उठाएगा, जो आश्वासन देगा कि भाई मैं कोशिश करूंगा, आश्वासन तो सरकार जो हरियाणा सरकार है वो भी मना नहीं करे, आपके विधायक साहब हैं सीताराम जी, वो भी मना नहीं करे आश्वासन पे अगर हम चलें तो। अब तो यही है विचार तो हमारा, मेरा तो निजी, तो जो गांव का मुद्दा उठाएगा हम उस कैंडिडेट को वोट। कौन सा लगता है जो उठा देगा? अब देखो अभी कैंडिडेट कौन आता है। कैंडिडेट मुद्दे उठाने की आप बात कर रहे हो तो ठाकुर अतरलाल पिछले 5 साल हो गए आपके मुद्दे उठा रहे हैं लगातार, बेचारे गांव में भी आते हैं, यहाँ से गांव को इकट्ठा भी करते हैं। अभी ठाकुर अतरलाल का सब ऐसा है कि कई पार्टी की भी निजी वोट होती है ना। अब ठाकुर अतरलाल की पार्टी की निजी वोट नहीं है, कमजोर पड़ गए। दो पार्टी नहीं तो बीजेपी कांग्रेस में कौन सा चेहरा, अगर हम बीजेपी की बात करें, आरती राव की संभावनाएं हैं, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आरती राव कितनी मजबूत? आरती राव भी ठीक है, राव साहब का अच्छा प्रभाव है और वो कोशिश करें तो उप तहसील बना सकती है। टिकट निकाल सकती है? नहीं, टिकट भी निकल सकती है। निकल सकती है। कांग्रेस से कौन टक्कर उन्हें दे सकता है फिर? कांग्रेस का भी अभी कोई कैंडिडेट ही क्लियर नहीं हुआ है, कोई अच्छा कैंडिडेट मिलेगा तो फाइट कर सकता है। अच्छा, अच्छे ने तो 27 कैंडिडेट हैं जो दावेदारी जता रहे हैं, 27 में कौन सा चेहरा मजबूत? ये तो हमें तो इतना मालूम नहीं है साहब। अच्छा, 2 पूर्व विधायक भी चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से, उनमें से कौन मजबूत आपको नजर आए? अगर उन दोनों में से किसी को टिकट दे तो कोई आरती को टक्कर दे सकता है? नया चेहरा? नया चेहरा कहाँ है, ये तो पुराने ही है। नहीं, उनके अलावा या तो 2 पुराने या फिर कोई नया चेहरा कांग्रेस? नया चेहरा दे सकते हैं। नया चेहरा दे सकता है। एक मुद्दा और चला हुआ है कि भाई स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, इस चीज को किस तरह देखते हैं? आप मानते हैं कि कैंडिडेट जो है स्थानीय? अगर स्थानीय हो तो और भी बढ़िया है, ताकि हम उसको नजदीक से बात कर सके। तो विधायक जी स्थानीय ही थे, कितना काम करवा तो दिया? स्थानीय तो काम कुम तो सरकार में जिसकी चलती है वो ज्यादा कराता है। नहीं चली, हमारे विधायक की नहीं कम चली, चली है। नहीं चली। वो तो कहते हैं कि उन्होंने जो है 53 सड़कें बनवा दी पीडब्ल्यूडी की, इसके अलावा 100 से अधिक जो है गांव के रोड बताते हैं वो करवा दिए। आप कह रहे हैं उनकी चलती नहीं? चलती तो हमारी उप तहसील बन जाती थी। अगर विधायक साहब की चलती तो हमारे गांव की उप तहसील बन जाती। तो कमजोर रह गए कहीं ना कहीं। कहीं तो कमजोर रहे। तो बिल्कुल और भी है, उनसे जान लेते हैं। कौन सा चेहरा अटेली से इस बार आपको लगता है? सर ऐसा है, मैं मेरे पर्सनल विचार बता आप सकता हूँ। पर्सनली बताने, दूसरे का हम बता भी नहीं सकते। मैं वोटर हूँ पार्टी करने की चेहरे का, बस इतना है। कौन सी पार्टी? बस पार्टी कोई सी है। नहीं, वो खुलासा भी तो हो जाए ना फिर। मैं भाजपा का हूँ।
हाँ तो ये बताओ ना, खुल के बताओ आप। भाई साहब ने अब थोड़ा सा कह बारी- दिया कि विधायक जी एक नहीं तरफ करें, तो उस हम वजह से सुनो, खुलासा नहीं कर रहे। एक तरफ तो हम विश्व परिवार की बात कर रहे हैं, जी। एक रेवाड़ी का कैंडिडेट भारी कहाँ से हो गया महेंद्रगढ़ का टेली के लिए? नहीं, अगर उस मुद्दे पे जाएं कि भाई विश्व परिवार, विश्व परिवार, तो यह तो ये एक डिस्ट्रिक्ट थी कुछ साल पहले तक। तो चलो ये अपने पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, करेंगे कि बस की बात है ये तो ना। हाँ, ये तो और मजबूत टिकट फिर निकाल सकती है आरती राव यहाँ से? नहीं, ये तो खैर नहीं कह सकता मैं तो। अब ये नहीं कि मैं भाजपा के पूरी सपोर्ट करनी चाहिए आपको, क्यों नहीं कर रहे आप? एक वोट है सर। अरे सर, ये वोट कैसे? आप पार्टी के लिए लड़ो ना, डिफेंड करो पार्टी को, ऐसे कैसे? इतना समय नहीं है है ना जी। तो कांग्रेस का कौन चेहरा टक्कर दे सकता है आपको लगता है? आरती दोनों स्ट्रॉन्ग है, अपने अनिता रही, पर फिर वो कह देंगे बाहर की है ना। आप देखो ही तू। हाँ, नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आरती बाहर की है तो अनिता भी बाहर की है जी। दूसरे नरेंद्र जी हैं, वो तो खैर बाहर के नहीं है। क्यों? वो भी बाहर की हो गए अब तो? हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात ले जाओगे तो बाहर का नाम से हो गए ना। हाँ, उस तो हिसाब से बाकी बाहर का तो इसी पे है, आरती पे, और किसी पे नहीं कि बाहर के हैं। अच्छा, तो अगर हम एक और चेहरा जो लोकल में है, सक्रिय है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मेरे को पता नहीं कौन। ठाकुर अतरलाल अच्छा है कैंडिडेट, आपके गांव की बड़ी मांग और नहीं अच्छा है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पीछे। इस बार क्या उम्मीदें हैं? हो सकता है इनके बीच से निकल जाए। तो फिर आप बीजेपी नहीं, को मैं सपोर्ट कर ये रहे हो? थोड़ी है कि वो जीतेगा तो मैं उसको वोट दूं, ये कोई बात नहीं होती। नहीं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, फिर आप अपनी पार्टी को हराओगे कैसे? नहीं, अगर सपोर्टर के पास इतना दम होता तो मैं खुद ही लड़ लेता। नहीं, अगर ऐसे सारे सपोर्टर थोड़ी लड़ते हैं भाई, सपोर्ट तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कह सकता है कि हम तो भाई, ये तो देखो जो वोटर है वो तो ये चाहेगा कि उसका कैंडिडेट जीते, ये तो होती है ना। बिल्कुल, पर वो हाथ में तो नहीं है ना, ये बात है। अतरलाल भी टक्कर में मानते हैं? टक्कर में बिल्कुल, कोई भी आओ, दूसरा अतरलाल तो टक्कर में है ही, और लगता है निकल भी जाए। मतलब ये तो है ही, अतरलाल जी तो है ही, बाकी इनमें से आप सिलेक्ट कर लेना कौन है। कोई आपको ज्यादा अनुमान है ना जी? तो देखिए, बड़े हालांकि लोग जो है आते हैं, कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं, लेकिन जब हम चर्चा करने लगते हैं ना, तो इतनी गहराई तक चर्चा कर जाते हैं। कितनी मतलब गांव के लोग हैं, कितनी राजनीतिक समझ है इन लोगों को। एक और युवा भाई साहब, युवा पर विशेष फोकस हर पार्टी का, क्या मानते हैं इस बार अटेली का रुझान? मेरे हिसाब से तो भाई जैसे अतरलाल रेस में आगे चल रहा है, अभी आरती को टिकट इसीलिए मिला है कि अतरलाल ना निकल जाए, क्योंकि अतरलाल हमारे गांव की आवाज उठा रहा था पिछली बार भी, और अंधे होकर पिछली बार इन्होंने वोट डाल दिए थे बीजेपी को। मैं किस पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मेरा तो मूड होता है वहीं उसी का समर्थन करता हूँ। तो इस बार क्या मूड बना लिया? मूड मेरा वैसे कुल मिला के ऐसा है कि अतरलाल के साथ ही है, क्योंकि आरती राव तो वैसे रेवाड़ी की है, जीतने के बाद मुश्किल ही आएगी। हाँ, क्योंकि अटेली से तो ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, जैसे पिछली बार जैसे अंधों में खाना राजा, तो उस हिसाब से इन्होंने जीत हासिल कर ली। और यहाँ पे मुख्यमंत्री को भी एक बार इन्होंने बंधक बनाया था, पता है आपको कि नहीं? और सीताराम ने तो कोई कार्रवाई नहीं की, अगर कार्रवाई करता तो तहसील बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जैसे अब कांग्रेस और अतरलाल और आरती की टक्कर रहेगी, आरती और अतरलाल की टक्कर रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अभी आ रहा हूँ जहाँ से, जैसे जाटों गांव से, तो उसमें यही चर्चा चल रही थी, वो कांग्रेस या अतरलाल के वोट डालेंगे ज्यादातर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अतरलाल आगे जाएगा। कांग्रेस का कौन चेहरा हो सकता है आपको? कांग्रेस का नरेंद्र जैसे कोशिश कर रहा था, जैसे ये जो कृष्ण राव का जो डैड पिताजी था जो, लेकिन टिकट उसको दीपिका को मिली है, मैंने अभी सुना था। नहीं, कोई टिकट डिक्लेयर अभी हुई नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, अभी तक कोई टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है। तो अनिता या उसमें से जैसे जट्टों का जो रुझान है, हीरों का जो रुझान, उनको छोड़ो, आप अपना बताओ कि भाई आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आरती राव और अतरलाल की टक्कर रहेगी। एक स्थानीय का मुद्दा उठा हुआ है, आप युवा हैं, कितना मानते हैं कि इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कैसे, कौन सी चीजें? स्थानीय कैंडिडेट की मांग हो रही है। स्थानीय कैंडिडेट का ऐसा है ना कि जैसे आप पहले से तैयारी करो तो आप निर्दलीय भी जैसे खड़े हो तो आप जीत सकते हो। जैसे अतरलाल जी कोशिश कर रहे हैं पिछली साल से भी अच्छे, मतलब लोगों में, बड़े बुड्ढों में जाके अपना वो कर रहे हैं, जैसे मेल मिलाप, पर जैसे कभी भी वो बिना एमएलए भी लोगों की मदद करते हैं।
तो उस हिसाब से जैसे वो स्थानीय ही है, धड़ुंदा के ही है, तो वैसे लोगों की सेवा ही कर रहे हैं वो। और जो चुनाव होता है वो हुकूमत करने के लिए थोड़ी होता है, वो सेवादार होते हैं हमारे। ये नहीं होता है कि वो यहाँ के हुकूमत चलाएंगे, कि किसी को भी जेल में डाल दो, आप किसी पे मनमानी करो, अपनी चुनावी रंजिश निकालोगे, ईडी को अपने हाथ में ले लोगे, या फिर सीबीआई। नहीं, टारगेट बीजेपी को कर रहे हो, नहीं सीधे नहीं, टारगेट बीजेपी को नहीं कर रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ अगर प्रधानमंत्री हुई है, मेरी बात हुई है तो उसमें क्या है कि जैसे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो ज्यादा इस राजनीति में नहीं जाते हैं ना, तो उनको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनका काम तो वैसे ही चलता रहता है। राजनेता उनके पास जाते हैं, जैसे अंबानी अडानी क्या जरूरत है उनके पास जाने की? आप मानते हो ये बात? तो वो तो उनके पास जाएंगे। तो जैसे आप ये जो है हमारा सारा टैक्स का पैसा यूज कर रहे हैं, कोई नेता है जो अपनी तरफ से पैसे लगा रहा है और जो काम करवा रहा है, उप तहसील को ये अपने पैसे से थोड़ी बनवाएगा। ये तो चंडीगढ़ भी जानेंगे, चंडीगढ़ जाके ये तो वो होता है भाई, ये गांव सेंटर में है, यहाँ पे ये चीजों की रिक्वायरमेंट है, इसको बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पे ऐसे नक्शा बना हुआ है कि आप सब जगह की फीलिंग महसूस कर सकते हो। अगर बड़ी चीजें यहाँ बनती हैं, कॉलेज भी बन जाता था, वो काफी अच्छा होता है। जैसे सीमा में वो लोकेशन नहीं है जो यहाँ पे है। तो ऐसी चीजें क्या है, युवा जो है ये पढ़े लिखे, हमारे जो बुढ़े थे वो काफी अनपढ़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने हमारे गांव को 15 साल पीछे कर रखा है। सीमा में समय के अनुसार चीजें चलती है, हम उस चीज पे बहस नहीं करेंगे कि उस समय क्या परिस्थिति थी, एजुकेशन की जो है इतनी सुविधा नहीं थी। वो अपने हिसाब से बड़े अच्छे जो रहे हैं, मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो कोई नेता है वो अपनी तरफ से पैसे नहीं देता है, मेरे कहने का मतलब ये है। ये सब सेवादार हैं, ये सब जो है ये हमारे सेवादार हैं। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात कही कि राजनेता राज करने के लिए नहीं, बल्कि वो जो है जनता की सेवा करने के लिए। बाबूजी है हमारे साथ। बाबूजी, अटेली विधानसभा का चुनाव किस तरह से देखते हैं, इस बार क्या रुझान रहेगा? देखो, अटेली सभी को नमस्कार। अटेली विधानसभा का चुनाव के लिए हर आदमी समझता है जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर जनता चल रही है। स्थानीय मुद्दा पहले हमारे गांव से ले लेता हूं। ये हमारा गांव बहुत चारों तरफ गांव से बहुत पुराना गांव था, और इसमें मेरे पिता 1956 में पढ़ते थे और पढ़ाते थे। अच्छा। सबसे पहला हाई स्कूल दोंगड़ा ही था, जहाँ 14 गांवों के बच्चे पढ़ते थे। और इस गांव को धर्मवीर ने गोद लेने के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं करा जो बताया जाए, क्योंकि एक मोटी समस्या थी पानी की, वो भी पूर्ति नहीं कर सका। और दूसरी बात हमारी जो थी, राव इंद्रजीत साहब से भी, धर्मवीर साहब से भी, भाई गांव में उप तहसील के लिए सीएम साहब ने पहले बताया था। पहले जब आए थे सीएम साहब, उस टाइम ये कहा था कि भाई हमारा दोंगड़ा हिर में उप तहसील का दर्जा दिया जाएगा। और उसके बाद जब दोबारा आए और रोकने के लिए दोंगड़ा हिर का स्थान दिया था, लेकिन उसके लिए सीमा पहले घोषित कर दिया था, भाई ये सीमा उप तहसील बनेगा। तो ये मांग है कि भाई दोंगड़ा को उप तहसील बनाया जाना चाहिए। दोंगड़ा को उप तहसील बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि सेंटर का गांव है अटेली महेंद्रगढ़ कनीना नारनौल। अच्छा, विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें तो आरती राव की संभावनाएं जताई जा रही हैं इस बार अटेली से। तो क्या लगता है कितनी मजबूत उम्मीदवार रहेंगे भाजपा की तरफ? जो भाजपा की तरफ से तो समझिए उम्मीदवार है, लेकिन आम जनता जो है ना, वो ये समझती है कि हमारे जो आजकल को दिल्ली कौन जाएगा, रेवाड़ी कौन जाएगा, उनके पास मिलने के लिए समय नहीं मिलेगा। समझा जनता ये कह रही है ना, जो बार बार आप जनता के पास जाओगे, जनता ये कहेगी अगर उनके पास मिलने के लिए दिल्ली और रेवाड़ी कौन चक्कर काटेगा। हमारे स्थानीय आदमी है, जिससे हमारा हर बार अपने आज दुख सुख हर कार्य में वो सम्मिलित होता रहे और हमारी हर समस्या को सुनता रहे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से कौन चेहरा हो सकता है जो आपको लगे कि भाई इस चुनाव में टक्कर में टिकट मिले? सुनने में तो अनिता के लिए कह रहे हैं भाई, अनिता को कांग्रेस की टिकट मिलेगी, लेकिन कांग्रेस की टिकट अनिता या नरेंद्र दोनों में से ही चल रहा है। लेकिन अनिता आगे चल रही है और नरेंद्र उससे थोड़ा पीछे है। और अभी डिसीजन किसी भी पार्टी का नहीं हुआ है, अभी तो डिसीजन होना है कांग्रेस का भी और इनका भी। आज जिस तरह इन्हें लोग से वो आ रहा था, कल भी आ रहा है, ये तो चलते सारी पार्टियों के उम्मीदवार तो चलेंगे ही, लेकिन जो उम्मीदवार हमारा स्थानीय होगा और हमारी हर समस्या को साथ लेकर चलेगा, हम उसके साथ चलेंगे। तो ऐसा उम्मीदवार तो जैसे फिलहाल में अगर देखें तो ठाकुर रतनलाल है, जो आपके गांव की समस्या भी उठा रहा है, स्थानीय भी है। नहीं, स्थानीय है,
समस्या उसने पहले भी हमारी समस्याओं के लिए आया था और ये बातें भी कही थी कि मैं आपकी तो कहाँ कमजोर पड़ जाता है वो? कमजोर इसलिए कि हम अपना गांव से एक और उम्मीदवार तैयार करने की सोच रहे हैं। अच्छा, हम अपना गांव से भी एक उम्मीदवार है हमारे पास। भाई आप भी तो बढ़ो थोड़ा सा, गांव से भी उम्मीदवार हम पहले हमारे था वो आर्य साहब, वेद प्रकाश आर्य, उसको भी विधायक की उसको मैं, लेकिन वो तो कहता जी मैं तो कोई इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं। तो भी सामने की बार वो राजकुमार थोड़ा सा आगे बढ़, तू भी तो थोड़ा सा, इसलिए कहीं नाम तो कुछ होना चाहिए। दोंगड़ा में विधायक के लिए राजकुमार को भी खड़ा करने के लिए मैंने कहा सुबह से चल रहा है, और इस बारे में गांव से और चारों तरफ गांव के लोगों से भी हम धीरे धीरे संपर्क करेंगे। भाई ये चीजें हैं जो स्थानीय आदमी होना चाहिए, और स्थानीय अतरलाल भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं कहते सभी कैंडिडेट ही अच्छे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों को लेकर जो चलेगा जीतने वाले चेहरों की बात बिल्कुल स्थानीय है, अच्छे हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, ये बात लेकिन बिल्कुल ये है कि भाई किस में ऐसा लगता है कि वोटों को खींच के ला सके अपनी तरफ। नहीं, वोटों को खींच के तो हर कैंडिडेट ये कहेगा कि मेरी तरफ है सब कुछ, लेकिन जनता का जो रुख है ना, जनता का रुख भी तो, जनता जनार्दन का जहाँ रुख बैठेगा ना वो चीज क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार जी। सर मेरा कहना ये है कि हमारे गांव से कैंडिडेट खड़े होने की मांग उठा रखी है, तो भाई राजकुमार यादव को ही मन में है, तो इसलिए ये गांव की तरफ से मांग है कि जो है अपना खुद का कैंडिडेट, क्योंकि इनकी जो समस्या है उप तहसील की, इन्हें लगता है कि कोई भी आ जाए वो इनकी उप तहसील की जो मांग है उसको पूरा नहीं, इसलिए गांव जो है अभी हालांकि फैसला नहीं किया है। तो आज हमने आपको दोंगड़ा अहीर का जो है लोगों से, बड़े मज़ेदार जो है लोग जिस तरह से बड़ी राजनीतिक समझ रखते हैं, बड़ी पूरे जो है क्षेत्र की राजनीति की लोग बात करते हैं, उन लोगों से आज हमने बात की है। और ये गांव ऐसा है जो इस पूरी विधानसभा की राजनीति को चलाता है। तो आज यहाँ हमने लोगों से बात की है, उनका जो है क्या है, हमने मन टटोलने की कोशिश की है, किस पार्टी के साथ जाते हैं, कौन सी पार्टी यहाँ से, ये सारी चीजें आज हमने जानने की कोशिश की है। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़, दोंगड़ा अहीर।